अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, बादशाहत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें बादशाह वक्त तमाम तर इख्तियारात का सरचश्मा होता है। इसकी इजाज़त और मंशा के बगैर रियासत के अंदर किसी भी अमल को जुर्म समझा जाता है। आप यूँ कह लें कि बादशाहत और जमहूरियत एक दूसरे की मुतज़ाद हैं। सऊदी अरब इस खिते का एक ऐसा मुल्क है जिसके वतन अजीज़ पाकिस्तान के साथ पिछली कई दहाइयों से अच्छे सफारती ताल्लुकात रहे हैं। इन्हीं अच्छे ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए लाखों पाकिस्तानी तारकीन वतन इस वक्त सऊदीया में हसूल रोज़गार के लिए पिछली कई दहाइयों से मुकीम हैं, जिनमें लाखों बिलाशुबा नासाजगार हालात की बिना पर वतन वापस लौट चुके हैं। व्यूअर्स, इन सब बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब के अंदरूनी मामलात हमेशा से पाकिस्तान पर भी असर अंदाज होते रहे हैं। इसकी वजह हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब के नए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बायोग्राफी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि बादशाहत में बादशाह अपना तख्त संभालने के बाद अपना जानशीन मुकर्रर करता है। क्राउन प्रिंस या जानशीन रियासत को बादशाह का नायब भी समझा जाता है। ये वो आला और अरफा ओहदा होता है जो अमीर रियासत या बादशाह वक्त के तख्त छोड़ने या अचानक दुनिया छोड़ जाने पर मुल्क के तख्तो ताज का मालिक होता है। यू क्राउन प्रिंस को किसी भी मुल्क या रियासत में आला किस्म का प्रोटोकॉल हासिल होता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम नौमौलूद सऊदी क्राउन प्रिंस की मुख्तसर मगर जामिया बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा हम इनकी बतौर क्राउन प्रिंस पॉलिसीज़ का जिक्र भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद इस वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। ये सऊदी अरब के मौजूदा किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के बेटे होने के साथ साथ सऊदी अरब के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा हैं। इन्हें दुनिया का कम उम्र तरीन वज़ीर दिफा होने का एजाज़ भी हासिल है। इसके अलावा ये हाउस ऑफ सऊद रॉयल कोर्ट के चीफ और काउंसिल फॉर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के चेयरमैन भी हैं। 23 जनवरी 2015 को ताजे सऊदी अरेबिया संभालने के बाद 21 जून 2017 को सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को अपना नायब यानी क्राउन प्रिंस मुकर्रर किया। इससे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस खलीफा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ थे, मगर अमीर रियासत ने मोहम्मद बिन नाइफ से तमाम तर इख्तियारात वापस लेकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान के सपुर्द कर दिए। ये फैसला पूरी अरब दुनिया और अक़वाम आलम के लिए बहुत ही हैरानकुन था। यूँ देखते ही देखते मोहम्मद बिन सलमान गल्फ रियासतों और पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में तवज्जो का मरकज़ बन गए। दोस्तों, ये वही मोहम्मद बिन सलमान हैं जो दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के बानी और मास्टरमाइंड हैं, जिसका जिक्र हम चंद लम्हों बाद करने वाले हैं। ये वही इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है जिसके कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के मर्द बहरान और साबका आर्मी जनरल राहील शरीफ हैं। व्यूअर्स, मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद 31 अगस्त 1985 को सऊदी शहर जद्दा में पैदा हुए। ये सऊदीया के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया के बेटे हैं। इनकी माँ का नाम फाहिदा बिनते फाले बिन सुल्तान बिन हतलीम है, जो अल अजमान कबीले के सरदार रकान बिन हतलियान की पोती हैं। प्रिंस मोहम्मद अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। इन्होंने अपनी इब्तदाई और आला तालीम सऊदी अरब से ही हासिल की। इनके अलावा ये किंग साउद यूनिवर्सिटी से कानून के अंदर बैचलर्स डिग्री भी इम्तियाजी नंबरों के साथ हासिल कर चुके हैं। बैचलर्स डिग्री मुकम्मल करने के बाद ये कई साल तक प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहे। प्राइवेट सेक्टर का तजर्बा हासिल करने के बाद अपने बाप के साथ सऊदी अरब की सियासत में बतौर अपने बाप के करीबी साथी शामिल हो गए। जब इनके बाप को रियाज का गवर्नर बनाया गया, तब ये बतौर स्पेशल एडवाइज़र अपने बाप के साथ शामिल हो गए। यूँ इनकी अमली सियासत का बाकायदा आगाज़ हो गया। व्यूअर्स, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही इनकलाबी किस्म के इंसान हैं। 23 जनवरी 2015 को जब किंग अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो इनके वालिद किंग सलमान ने जब सऊदी तख्त संभाला तो इनको इनके बाप की जानिब से सऊदी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना दिया गया, जो बिलाशुबा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जब इन्होंने वज़ीर दिफा की वजारत संभाली तब यमन में सिविल वार अरूज पर थी। इस सिविल वार में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कलीदी किरदार अदा किया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत ही मुख्तसर से अरसे में अपनी बेबाक शख्सियत से दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई, जिसमें 2015 का एक वाक़या काबिल ज़िक्र है, जब किंग सलमान और अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के दरमियान एक मीटिंग में प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए बराह रास्त बराक ओबामा से मुखातिब होकर नाकाम अमेरिकन पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान का एक और बड़ा कारनामा इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की तश्कील थी। आप यूँ कह लें कि इस्लामिक मिलिट्री अलायंस यानी IMA के सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे। ये इस्लामी मालिक की अफवाज को मिलाकर बनाया गया एक ऐसा अलायंस था जिसका मकसद खिते से दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। इस ग्रैंड अलायंस का ऐलान भी सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने 15 दिसंबर 2015 को किया। इस अलायंस का जॉइंट ऑपरेशन सेंटर सऊदी अरब के शहर रियाज में है। इस अलायंस में अब तक 34 से ज़ायद ममालिक
शामिल हो चुके हैं। ये बात सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र होनी चाहिए कि इस ग्रेट एंड ग्रैंड अलायंस को लीड करने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज़्यादा काबिल और बहादुर जनरल राहील शरीफ को सौंपी गई। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जनरल राहील शरीफ को इस बड़े मनसब पर फाइज करने और इन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए राज़ी करने का सहरा सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान को ही जाता है। व्यूअर्स, जनरल राहील शरीफ इस अलायंस के कमांडर इन चीफ बनने के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि इनकी इस अलायंस का हिस्सा बनने से पहले चंद शराइत थी। चूँकि इस अलायंस में सिर्फ इन्हीं ममालिक को शामिल किया गया था जिनमें सुन्नी गवर्नमेंट हो। ऐसा मुल्क जिसमें शिया गवर्नमेंट का गलबा हो, इसे इस अलायंस से नज़रअंदाज किया गया था, जैसे ईरान, इराक और शाम जैसे ममालिक। जनरल राहील शरीफ ने जो 3 शराइत रखी थी, इनमें एक शर्त यह भी थी कि ईरान को इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनाया जाए, नहीं तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हरगिज़ नहीं करेंगे। इस अलायंस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहरैन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लिबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूएई और फ़लस्तीन जैसे चंद और बड़े ममालिक शामिल थे। व्यूअर्स, मौजूदा सऊदी गवर्नमेंट और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ बिलाशुबा दीगर सऊदी गवर्नमेंट्स की निस्बत ज़रा अलग ही हैं। इस गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस साल 2015 के बाद से लेकर अब तक दिफा पर ज़्यादा रहा है। नहायत अफसोस के साथ साल 2015, 16 और 17 में हज़ारों बल्कि लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब से किसी न किसी सूरत निकाल दिए गए हैं या फिर तनख्वाहें और काम ना मिलने के बायस वापस अपने मुल्क आ चुके हैं। ऐसा अब सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, बल्कि दीगर मुल्कों के वर्कर्स भी अपने मुल्कों को तेज़ी के साथ वापस लौट रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने अपना सारा पैसा अपने दिफा पर लगा दिया है और सऊदीया की चंद बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज दिवालिया हो चुकी हैं, जिसका नतीजा लाखों रुपए खर्च करके जाने वाले हमारे मुल्क के मजदूर भुगत रहे हैं। व्यूअर्स, दीगर सऊदी रॉयल फैमिली के अरकान की तरह मोहम्मद बिन सलमान भी नहायत अय्याश और शाहाना किस्म के इंसान हैं। ये अगर गरीबों के मुंह से नवाला छीन कर इसे बेरोज़गार बना सकते हैं, तो वहीं ये अपने शाहाना शौक पूरे करने के लिए करोड़ों रुपए की मालियत की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं कि एक दफ़ा इनको 500 मिलियन यूरो की एक याट पसंद आ गई। इन्होंने खड़े खड़े वो याट 500 मिलियन यूरो की खतीर लागत से ख़रीद ली। इस वाक़या को इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।